हम जिस दौर का बात कर रहे हैं वो गंगा जमनी इत्तेहाद का दौर था। हर इंसान एक दूसरे को मिलता था, चाहे वो दशहरा हो तो मुस्लिम उसमें अपना प्ले कर रहा है, मुहर्रम हो तो वहाँ पे सरों पे पगड़ी बांध करके, साफ़ा बांध करके, हाथों में जो है मोरपंखी लेकर के ताज़िये को लोग छू रहे हैं कि दुनिया सिमट के आ गई लम्हों की गोद में। वाह, दुनिया सिमट के आ गई लम्हों की गोद में, लेकिन दिलों के फासले फिर भी न कम हुए। इसी शहर में बहुत से ऐसे शायर हैं, बहुत से ऐसे अदीब हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमारा तो हर एक के साथ उठना बैठना है। तो उन लोगों ने हमेशा एक अच्छी जो है रुझान, एक अच्छा कल्चर जो है उसको डेवलप करने की कोशिश की। यही है कि वक्त के साथ साथ जो है शायरी जो बदलती गई, लेकिन फ़िराक़ की क्या बात है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, और तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। अब आपने सवाल ये किया कि हमें क्या करना चाहिए आज के अहद में, तो आज के अहद में यही है कि फ़िलहाल तो कोशिशें जारी हैं। अब हम रेडियो के सारे प्रोग्राम्स जो है हम अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं, बहुत सारे ऐप आ चुके हैं। और हम सरकारी रेडियो की बात अगर ना करें तो मैं बताऊं आपके कि बहुत सारे जो है फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर जो शहर हैं उनके शहरों के अंदर छोटे से जो वहाँ पे एफएम रेडियो शुरू हुए हैं। यानी कि न्यूयॉर्क सिटी के अंदर इस वक्त तकरीबन कम से कम 2-2.5 हज़ार वहाँ पे एफएम स्टूडियो हैं। अच्छा, तो वहाँ ये है कि वो अपनी बातों को रेडियो के ज़रिए जो है आवाम तक पहुँचा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुतबादिल यही है कि हम एफएम रेडियो को जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें, क्योंकि उनके पास एक सर्किल होता है, एक रेडियस होता है 20-15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, उस रेडियस के अंदर वो अपने प्रोग्राम को जो है पहुँचा देते हैं और लोग सुनते भी हैं। और उसका ये एफएम फ्रिक्वेंसी होती है, हमारे होता है एक एफएम फ्रिक्वेंसी कि जो एकदम सीधे पैरेलल जाती है, जो सुनने वालों को साफ सुनाई देती है। बिल्कुल। लेकिन आपने अभी उस ज़माने की बात की कि अल्लामा इकबाल को अकबाल किसी ने कह दिया तो 4-5 ख़त आ गए उस पर। वो एक दौर था कि जब सामीन इतने पढ़े लिखे थे, इतने अच्छे थे कि जिनको ज़बान पे एक अच्छी पकड़ हासिल थी। और एक आज का दौर है, आज के दौर में मोबाइल पे किस किस तरह के कंटेंट आ रहे हैं, किस किस तरह के अल्फाज और सेंटेंसेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ये जो गिरावट भयंकर आई है, इसका क्या नुकसान होगा समाज को? देखिए, गिरावट का कह सकते हैं आपको, लेकिन किसी भी चीज़ को तब्दील करने के लिए एक वक्त होता है। तो हम जिस दौर का बात कर रहे हैं वो गंगा जमनी इत्तेहाद का दौर था। हर इंसान एक दूसरे को मिलता था, चाहे वो दशहरा हो तो मुस्लिम उसमें अपना प्ले कर रहा है, मुहर्रम हो तो वहाँ पे सरों पे पगड़ी बांध करके, साफ़ा बांध करके, हाथों में जो है मोरपंखी लेकर के ताज़िये को लोग छू रहे हैं। तो ये एक आपस का जो इत्तेहाद था। और मैं ख़ास तौर से कहूँ कि गोरखपुर जो शहर रहा है ये गंगा जमनी तहज़ीब का शहर रहा है। लेकिन वो गंगा जमनी तहज़ीब के दरमियान, अब वो सियासी मफाद उसे कह लें या अपनी रोटी सेकने के लिए कह दें, कि उस इत्तेहाद को दूर किया गया, लोगों में जो नफ़रतें फैलाई गई। तो उस नफ़रत को फैलाने के लिए क्या होता है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ कुछ न कुछ कंटेंट डालना पड़ेगा। हम अगर आपकी बुराई नहीं करेंगे तो आप मेरी बुराई क्यों करेंगे? तो उस बुराई को, उस खलीज को बढ़ाने के लिए, उस दूरियों को बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की गई कि बकौल शायर अली हसरत के कि दुनिया सिमट के आ गई लम्हों की गोद में। वाह, दुनिया सिमट के आ गई लम्हों की गोद में, लेकिन दिलों के फासले फिर भी न कम हुए। क्या कहना है? तो हमारे दिलों के अंदर जो फासले जो है पैदा किए गए, लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। देखिए, जहाँ पर कुछ बातें मुखालिफ होती हैं वहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। इसी शहर में बहुत से ऐसे शायर हैं, बहुत से ऐसे अदीब हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हमारा तो हर एक के साथ उठना बैठना है। तो उन लोगों ने हमेशा एक अच्छी जो है रुझान, एक अच्छा कल्चर जो है उसको डेवलप करने की कोशिश की है। और उनकी हमेशा ये कोशिश रहती है कि वो गोरखपुर जो आज से 30 साल 35 साल पुराना रहा है वो फिर आज दोबारा ज़िंदा हो सके। क्या बात है। तो हम चाहेंगे कि बीच में, चूँकि आप शायरी से भी आपका ताल्लुक़ है, निज़ामत से तो है ही, तो क्यों ना कुछ आपकी कोई गज़ल, आपके कुछ अशार बीच बीच में हम लोग सुनते हुए आगे बढ़ें। आपकी नज़र करता हूँ कि गज़ल से पहले एक मतलब एक शेर है कि रहता नहीं है खुशबू कभी ज़िंदगी के साथ, रहता नहीं है खुशबू कभी ज़िंदगी के साथ, करता है छल जो आदमी एक आदमी के साथ, करता है छल जो आदमी एक आदमी के साथ,
और क्या जाने किस लिबास में दरवेश हो छिपा, मिलते रहो खुलूस से हर अजनबी के साथ। क्या कहने, वाह। मिलते रहो खुलूस से हर अजनबी के साथ। और एक मतलब एक शेर ये भी सुन लें कि दूर हो जाए तो तन्हाई का डर लगता है, दूर हो जाए तो तन्हाई का डर लगता है, दूर हो जाए तो तन्हाई का डर लगता है, हो मेरे साथ तो खुशबू का सफ़र लगता है। दूर हो जाए तो तन्हाई का डर लगता है, हो मेरे साथ तो खुशबू का सफ़र लगता है। सर झुकाए हुए उस बज़्म में जाना फर्रुख, सर झुकाए हुए उस बज़्म में जाना फर्रुख, एक ज़रा उठते ही शमशीर से सर लगता है। क्या कहने, वाह, बहुत उम्दा। तो चूँकि आप ऐसे घराने से ताल्लुक़ है आपका कि जहाँ उर्दू का माहौल रहा है, और जाहिर सी बात है कि उर्दू है तो उर्दू शायरी है, और गोरखपुर से भी आप हैं, फ़िराक का शहर है ये। तो मुझे लगता है कि आपने फ़िराक को नहीं देखा होगा, लेकिन उनकी शायरी आपने पढ़ी है। अभी थोड़ी देर पहले जो गुफ्तगू हो रही थी, आपने कहा कि ज़फ़र गोरखपुरी साहब को आपने रेडियो स्टेशन पे उनको पढ़वाया, उनका प्रोग्राम करवाया है। तो ज़फ़र साहब की जो शायरी थी, फ़िराक साहब जैसी शायरी करते थे, वो एक दौर था, और आज के दौर में क्या तब्दीली देखते हैं? देखिए, शायरी जो होती है वो ज़माने के लिहाज से तब्दील होती जाती है। वजह उसकी यह है कि शायरी जो है आवाम के रूबरू पेश करनी होती है। हमारे सामने सुनने वाला किस मयार का है, क्या सुनना चाहता है, हम वही चीज़ उसको पेश कर सकते हैं। अगर आज के अहद में फ़िराक की शायरी को अगर पेश किया जाए तो बहुत कम लोग जो है उस पर जो है समझ पाएंगे या उस पर अपना रद्द-ए-अमल दे पाएंगे। तो यही है कि वक्त के साथ साथ जो है शायरी जो बदलती गई। लेकिन फ़िराक की क्या बात है कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे ज़िंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं, और तबीयत अपनी घबराती है जब सुनसान रातों में, हम ऐसे में तेरी यादों की चादर तान लेते हैं। तो ये फ़िराक साहब हैं। और ज़फ़र साहब का भी क्या कहना, ज़फ़र साहब ने भी जो है इसी गोरखपुर के यहाँ पे बांस गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। यहाँ से बॉम्बे गए, फ़िल्मी दुनिया में उन्होंने लिखा। और ज़फ़र गोरखपुरी ने जो एक गज़ल लिखी थी कि एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, पंकज उदास ने उस गज़ल को गाया, और उसी गज़ल को गाने के बाद पंकज उदास बन गए हैं।